मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 5 अगस्त। सब्जेक्ट आपका साइंस है, क्लास 9th। वर्कशीट हम करेंगे 14th। तो देखिए, जिन बच्चों ने ये नहीं समझा है कि परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, क्योंकि डेली बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं, तो प्लीज़ मैं उनको कहूँगी कि एक बार 13th, 12th, 11th और 10th ये वर्कशीट देख लो। अराउंड आपका 1 घंटा भी नहीं लगेगा इन वर्कशीट्स को देखने में, तब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आगे आने वाले टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या है, परमाणु और अणु। तो बच्चों, हमने परमाणु और अणु क्या होते हैं ये हमने जान लिया था। ठीक है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो भी प्रेजेंट है, चाहे हम हैं, चाहे कोई सजीव चीज़ है, चाहे कोई निर्जीव चीज़ है, वो सब क्या है, हमारे किससे मिलकर बने हुए, हमारे परमाणु से मिलकर बने हुए, चाहे वो तत्व है या फिर यौगिक है या फिर मिश्रण है। और हर तत्व का एक नाम होता है, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक, यानी कि एक यूनिक सिंबल। ठीक है, सिंबल जो होता है उसको प्रतीक बोलते हैं, एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो जैसे मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन को H, कार्बन को C, ऑक्सीजन को O, तो और हीलियम को He। तो मुझे ये बताओ कि जो ये नाम है इनको रखता कौन है। तो कभी आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि इन लोगों को नाम रखता है, जिस तरीके से आपके नाम आपके मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादी रखते हैं, ठीक है, या आपके मम्मी पापा के फ्रेंड्स भी रख देते हैं कई बार, तो इसी तरीके से इनके नाम भी किस तरीके से रखे जाते हैं। तो आज का यही टॉपिक है, क्या कि जो हमारे तत्व होते हैं उनके नाम कौन रखता है और इनका एक यूनिक सिंबल कौन असाइन करता है, कौन इनको देता है। तो बच्चों देखो, शुरू में तो क्या हुआ था कि जब चीज़ें नई नई डेवलप होनी शुरू हुई थी, तो यहाँ पर ये चीज़ परमाणु के नाम नहीं है, ये यहाँ पर तत्व का नाम लिखना। ठीक है, सेकंड यहाँ पर आपको लिखना है तत्व के नाम। ठीक है, तो तत्व के नाम पहले जहाँ पर ये मिलते थे, यानी कि जिस स्थान पर मिले उसी से रिलेटेड नाम रख देते थे, या फिर जिस कलर के होते थे उससे रिलेटेड नाम लिख देते थे। जैसे कि साइप्रस में मिला तो इन्होंने कॉपर लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश में साइप्रस इस तरीके से लिखा जाता है, तो इन्होंने कॉपर रख दिया। फिर येलो कलर का मिला तो गोल्ड रख दिया इंग्लिश के उससे। फिर क्या हुआ कि बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना दी गई, जो भी एलिमेंट फाउंड होंगे, जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे, अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक साइंटिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये नाम रखती है, अब ये अप्रूव करती है, क्या करती है, ये सहमति देती है, अनुमति देती है, ठीक है, कि भाई ये नाम अप्रूव्ड होता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मैं बोल रही हूँ याद रखनी है। इंटरनेशनल यूनियन आपके एग्जाम में आएगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर, आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर एंड ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो, ये भी क्या करती है, इसमें भी तो कोई फॉर्मूला बनाया ही होगा ना कि मैं किस तरीके से नाम रखूंगा। जैसे कि अगर आप लोग देखें कि आप लोगों के नाम शुरू में तो ऐसे ही रख देते थे, अब कुंडली वाला फॉर्मूला अपना रखा है कि भाई एस से निकलेगा, पी से निकलेगा, ये वाला शुभ है टाइप ऑफ। ठीक है, तो तत्वों के नाम को भी कुछ ऐसे ही किया गया कि जो तत्व के नाम है उनका एक फॉर्मूला डिसाइड कर दिया कि भाई इनको जो अंग्रेजी का पहला अक्षर है ना, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, या फिर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर और क्या ले सकते हैं, जिंक ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन को H से, जिंक को Zn से, कार्बन को C से। तो अंग्रेजी के पहले अक्षर से रिप्रेजेंट करते थे, और जिस नाम में 2 अक्षर होंगे उसका पहला 2 लेटर होंगे, तो जिंक Z हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, और जो दूसरा अक्षर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। जैसे हीलियम का He, H कैपिटल है और E हमारा स्मॉल है। तो यहाँ पे देखिए, अब आप कहोगे कि सोडियम का तो मैम Na होता है, तो SD रखना चाहिए था, या फिर SM रख लेते, या फिर SI रख लेते, कुछ ऐसा नाम होना चाहिए था। तो ये जो ऐसे नाम होते हैं जो आपके अंग्रेजी के लेटर से नहीं मिलते हैं, ये आपके या तो लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक भाषा के अक्षरों के तत्वों के नामों में से लिए गए हैं। ठीक है, कुछ अंग्रेजी के होते हैं और कुछ लैटिन, जर्मन और ग्रीक की भाषा से बनाए होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है, जिज्ञासा दीदी, पहले तो ये तत्व जहाँ खोजे गए, ठीक है, स्थानों के नाम पर रखे गए, फिर तत्व के रंग के नाम पर रखे गए, और कौन रखता है इसको, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो बच्चों, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये पूछा गया है पहले क्वेश्चन में कि भाई IUPAC का हमारा फुल फॉर्म बताओ, और दूसरा इसका काम क्या है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। क्या करती है, मान्यता देती है। अधिकतर तत्वों के यहाँ तक ही लिखना है आपको। ठीक है, अब ये कह रहा है अधिकतर तत्वों के प्रतीक जो हैं, प्रतीक यानी कि सिंबल जो है, अंग्रेजी के नाम या फिर 1-2 अक्षरों से बने होते हैं।
कुछ तत्वों के प्रतीक जो होते हैं लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषा में भी बने होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर यही बात लिखी हुई है किसी तत्व, यानी कि वो कह रहा है कि जो तत्व होगा ना, जो तत्व हमारा जैसे हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, तो उसका जो अणु, उसका जो परमाणु होगा वो भी H से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हम हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और दूसरे अक्षर को हम छोटे अक्षर से लिखते हैं। जैसे सोडियम का प्रतीक Na है तो N बड़ा और A छोटा, ठीक है। तो अब हमें पता लग जाता है, जब हमें नाम पता लग जाएंगे, सिंबल पता लग जाएंगे, तो कोई यौगिक होगा ना तो उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई NaCl, ठीक है। तो सोडियम है इसमें और क्लोराइड है। अब मैं बोलूँ NaOH है तो इसमें क्या बना हुआ है, एक तो सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, इनसे मिलकर बना हुआ। तो हमें पता लग गया ना कि जो हमारा यौगिक है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों ये नाम जो है आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोजन किससे होता है, H से, नाइट्रोजन किससे रिप्रेजेंट, ये सिंबल्स जो है, प्रतीक जो है आपको ये याद रखने हैं। कार्बन हमारा C से, जिंक हमारा Zl से, मैग्नीशियम Mg से, पोटेशियम K से, सिल्वर Ag से। तो ये आप याद कर लेना। अब पहला क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है, IUPAC का पूरा नाम तथा कार्य। पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कार्य क्या है कि ये मान्यता प्रदान करती है जो भी तत्वों के नाम है उनको। अब नीचे लिखे तत्वों को पजल ग्रिड में अंकित कीजिए। जो ये पजल बना हुआ है इसमें से आपको नाम छांटने हैं, ठीक है, किसके, तत्व के, और इनका सिंबल, इनको अंकित भी करना है। इनको अंकित कीजिए, जो ये लिखे हुए इनके प्रतीक भी लिखिए। तो सोडियम को कैसे लिखते हैं, Na, ठीक है। हाइड्रोजन को बताया H, पोटेशियम को K, हीलियम को He, ऑक्सीजन को O, एल्युमिनियम को Al, गोल्ड को Au, ये आपका दिया नहीं हुआ तो लिख लेना Au, लोहा Fe, ठीक है, आयरन जो होता है, लेड होता है Pb, बोरोन होता है B, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, सिल्वर हमारा ये रहा Ag, और जिंक हमारा Zn, सॉरी N छोटा आएगा, नियोन Ne, ठीक है, और कॉपर का हमारा यहाँ पे दे ही रखा है कॉपर का, ये रहा कॉपर का Cu। तो ये हमारा हो गया है कि किस तरीके से लिखना है। अब ये ग्रिड वाला काम रह गया है। तो देखो बच्चों, जो ये जो खड़ी वाली लाइनें होती है ना, इसको ऐसे 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 ऐसे, ये जो खड़े वाले पूरे ऐसे होते हैं, इनको तो बोलते हैं कॉलम्स और इनको बोलते हैं रो, ठीक है। तो आपको रो और कॉलम दोनों में फाइंड करना है। तो जैसे मैंने लंबे जाके देखा तो मेरे को ऑक्सीजन मिल गया। अगर मैं अब यहाँ पर ऐसे देखती हूँ, ऐसे देखने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे को ये सोडियम मिल गया, ठीक है, ये यहाँ पे मुझे सोडियम मिल गया है। तो ऐसे ही आपको फाइंड करने हैं, मैं ये फाइंड नहीं कर रही हूँ। ये हमारा दूसरे नंबर पे कॉपर मिल गया, ठीक है। जितने मैक्सिमम आप फाइंड कर सकते हैं उतने आपको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा पोटेशियम है, ये हमारा नियोन है, यानी कि रो और कॉलम दोनों में आपको फाइंड करना है। ये हमारा एल्युमिनियम है और इनके साथ ही इनके सिंबल्स भी लिखने हैं कि पोटेशियम Al, सोडियम Na, कॉपर Cu, ऑक्सीजन O, नियोन Ne, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों देखो, अब आपको मुझे ज़रूर ये बताना है कि आपको जो हम वर्कशीट करा रहे हैं वो समझ में आई कि नहीं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके 6 से लेकर 10th तक के जितनी भी आपके टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सभी यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। और दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम की वीडियो अलग बनती है, इंग्लिश मीडियम की वीडियो अलग बनती है। दूसरा, जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब मुझे कुछ लोग ये जिनको नहीं पता कि प्लेलिस्ट कैसे एक्सेस करनी है, अगर नहीं पता तो वो भी बता सकते हैं। मैं लास्ट में, फिर वीडियो के लास्ट में बता दूंगी कि प्लेलिस्ट कैसे एक्सेस करनी है। अब कुछ बच्चों का कहना ये है कि मैम हमने सब्सक्राइब भी कर दिया और घंटी भी बजा दी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो बेटा, सब्सक्राइब करने के बाद ये ग्रे हो जाता है, ये घंटी भी ग्रे हो जाती है। तो यहाँ पे अगर ये 2 सिंबल नहीं है ना, ये 2 ऐसे नहीं बने हुए, तो आपके पास सभी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। तो ये लेके आने के लिए घंटी को क्या करना है, इसके अंदर जाना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। तो बच्चों, एक और बात जो कि मैंने आपको बतानी है, तो ये देखो क्या है कि 9th से लेके 12th तक ये साल हमारी ज़िंदगी की, पूरी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं। अगर आप इन 4 सालों में पढ़ाई कर लेते हो तो आपकी लाइफ ऐसे होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन 4 सालों को खो देते हो ना, तो हो सकता है आपकी लाइफ ऐसे हो जाए, बाद में आप 90% मेहनत कर लो, अब 10% में आपका काम चल रहा है, लाइफ ऐसे मस्त वाली होने वाली है, गाड़ी भी है, नौकरी भी है, अच्छी सी वाइफ भी है और सब कुछ अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं पढ़ते हो, आपको डबल क्या ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी और तब आप ऊपर जाओगे। लेकिन अभी से अगर आप मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छे से, और 90% में भी बच्चे बहुत कम आते हैं, ऐसे होते हैं जो इन 4 सालों को बर्बाद कर लेते हैं।
तो वो बेचारे फिर नहीं कुछ कर पाते हैं। इन 4 सालों में तो वो मस्ती कर लेते हैं, उनको लगता है कि हमने बहुत मस्ती कर लिया, लेकिन फिर आगे की लाइफ उनकी बेचारों कैसे जाती है, बहुत मुश्किल से कोई लेबर का वर्क करते हैं या कुछ वर्क करते हैं। तो स्टडी ऐसी चीज़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारा तो पढ़ाई में ध्यान नहीं चलता, कुछ परसेंट 2 या 3% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो होता है दिमाग थोड़ा सा, ये कह सकते हैं कि कम होता है। अगर उनके ऊपर भी टीचर वर्क करे तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर समझ के चीज़ें की जाए तो बहुत अच्छा लाइफ में परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हमारी जो कंट्री है उसमें एजुकेशन बहुत अच्छी होगी तो ऑलरेडी हमारा जो देश है आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। और मैं यही तो कहती हूँ कि सिर्फ 24 घंटे में से 3 घंटे आपको पढ़ना है, 10 घंटे सो लो, 8 घंटे खेल लो और 2 घंटे किसी से चैट करनी है वो भी कर लो, ठीक है। लेकिन सो भी लो, लेकिन 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे आप अपनी पढ़ाई को दे सकते हो, ज़्यादा नहीं तो 3 घंटे। उन बच्चे के लिए देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं, जिन लोगों को बहुत अभी से ये पता है कि मुझे क्या करना है, तो वो तो ज़्यादा घंटे ही पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चों को लगता है कि नहीं पढ़ रहे, तो 3 घंटे आप दिन के कोई भी डिसाइड कर लो कि भाई 3 घंटे तो मैं बैठूंगा ही। इससे आपकी जो दृढ़ निश्चय की शक्ति होती है ना कि भाई 3 घंटे चाहे मुझे कुछ हो जाए मैं किताब लेके बैठूंगा, तो आपकी पढ़ने की आदत हो जाएगी और आपको स्टडी अच्छी लगेगी। आई होप जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। Thank you and have a nice day. May God bless you.